महाभारत एक ऐसा पाठ जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। एक और इसमें रिश्तों को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। आज मैं आपके सामने महाभारत की संक्षेप में कथा लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी को महाभारत के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं महाभारत, धर्म और अधर्म के बीच की अमर गाथा। महाभारत की महागाथा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक अनुपम कृति है, जो उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रतिभाशाली पुत्र शुकदेव को स्मरण करवाई। इसके बाद उन्होंने अन्य शिष्यों को भी इस दिव्य ग्रंथ का ज्ञान प्रदान किया। इस कथा का व्यापक प्रसार मानव समाज में उनके प्रमुख शिष्य महर्षि वैशंपायन के माध्यम से हुआ। मान्यता है कि जब महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब उस यज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक वक्ता सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने उस अवसर पर अनेक ऋषियों की एक सभा एकत्रित की, जिसकी अध्यक्षता महर्षि शौनक ने की। ऋषियों की उस पुण्य सभा में सूत जी ने महाभारत की कथा का आरंभ किया। उन्होंने कहा कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद ने हस्तिनापुर के सिंहासन का कार्यभार संभाला। दुर्भाग्यवश चित्रांगद का जीवन अल्पकालिक रहा और वे असमय ही चल बसे। इसके पश्चात उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी गई। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। उस समय की परंपरा और राजनैतिक नीति के अनुसार छोटे भाई पांडु को राजा घोषित किया गया। पांडु ने वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। एक समय पांडु ने अपने अतीत में किए एक अपराध का प्रायश्चित करने हेतु राजपाट त्याग कर वन में तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी पत्नियां भी उनके साथ वनवास को चली गईं। इस वनवास के दौरान कुंती और माद्री ने देवताओं के वरदान से 5 तेजस्वी पुत्रों यानी कि 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात पांडु का देहांत हो गया। उनके निधन के बाद उन अनाथ बालकों का लालन पालन वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने किया। उन्होंने ही बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रदान किए। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, तब ऋषियों ने सभी 5 भाइयों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के संरक्षण में सौंप दिया। 5 पांडव अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और सदाचार से परिपूर्ण थे। उनकी तीव्र बुद्धि, सौम्य व्यवहार और शौर्य ने जनसामान्य ही नहीं, राजमहल के लोगों को भी आकर्षित कर लिया था। ये देख धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या की आग में जलते हुए उन्होंने पांडवों को हर संभव तरीके से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। समय के साथ ये ईर्ष्या वैमनस्य में बदल गई और कौरव पांडवों के बीच शत्रुता बढ़ती गई। स्थिति को बिगड़ते देख पितामह भीष्म ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर एक समझौता कराया। भीष्म के निर्देश पर कुरुवंश के राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौरवों को हस्तिनापुर की सत्ता मिली, जबकि पांडवों को एक नया राज्य दिया गया, जो बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रही। उस समय राज परिवारों में चौसर खेलना एक सामान्य परंपरा थी, जहां अक्सर मनोरंजन के साथ साथ सत्ता और संपत्ति तक दांव पर लगा दी जाती थी। इसी परंपरा के तहत एक दिन पांडवों और कौरवों के बीच चौसर का खेल आयोजित हुआ। कौरवों की ओर से खेल में उनके मामा, चालाक और षड्यंत्रकारी शकुनी ने भाग लिया। उसने कपटपूर्ण चालों से युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। इस हार का परिणाम अत्यंत गंभीर हुआ। पांडवों को अपना सारा राज्य खोना पड़ा
और उन्हें 13 वर्षों तक वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस वनवास की एक कठिन शर्त ये थी कि 12 वर्ष वन में व्यतीत करने के बाद 1 वर्ष उन्हें गुप्त रूप से अज्ञातवास में बिताना होगा। यदि इस अवधि में उनकी पहचान नहीं होती तो उन्हें पुनः अपना राज्य वापस मिल जाएगा। द्रौपदी सहित 5 पांडवों ने नियमानुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया और फिर अपने राज्य की वापसी की मांग लेकर लौटे। किंतु अहंकारी और लोभी दुर्योधन ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए उन्हें उनका राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरीवश पांडवों को अपने अधिकार के लिए युद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध में सभी कौरव युद्धभूमि में मारे गए और अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त कर समस्त साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। समय आने पर उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं द्रौपदी के साथ तपस्या करने हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। संक्षेप में यही है महाभारत की महान गाथा। धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, मोह और त्याग की अमर कथा। धन्यवाद।